अब चलें स्वामी। पार्वती, यदि तुम कैलाश को छोड़कर स्वर्ण नगरी लंका में रहने की इच्छुक हो तो यह हमारा नवीन ग्रह होगा, और नवीन ग्रह में प्रवेश से पूर्व उस स्थान पर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गृह प्रवेश पूजन अनिवार्य है। इस समय श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ से आएगा स्वामी? आप स्वयं यज्ञेश्वर हैं। ये सब भूल आप इस स्वर्ण नगरी में प्रवेश करें। अधीर न हो देवी, हमारे परम भक्त नारद हमारे वहां पहुंचने से पूर्व किसी उपयुक्त यज्ञकर्ता ब्राह्मण को वहां पहुंचा देंगे। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आप ये स्वर्ण नगरी लंका देख रहे हैं। आपकी माता पार्वती अब हमारे साथ वहां निवास करने को अधीर हो रही है। नारायण नारायण। आप शीघ्र ही महर्षि पुलत्स्य के पुत्र ऋषि विशर्वा को गृह प्रवेश पूजन हेतु आचार्य पद के लिए आमंत्रित करें। जो आज्ञा भोलेनाथ। नारद, ऋषि विश्रवा को लंका की स्वर्ण नगरी तक पहुंचाने में अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करो। आप निश्चिंत रहे माता, ऐसे कार्यों में नारद को विशेषता प्राप्त है। ओम नमः शिवाय। मैं कब से कुटिया में आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, और आप हैं कि यज्ञ पूजन में ही रमे हुए हैं। ओम नमः शिवाय। ऋषिवर, क्या मुझे नित्य आपकी प्रतीक्षा में ही तड़पना पड़ेगा? क्या आपने मेरी भावनाओं को आहत करने के लिए मुझसे गंधर्व विवाह किया था? हमें नित्य नियमों का पालन करने से न रोको केकसी। हर कार्य का एक उपयुक्त समय होता है। यज्ञ पूर्ण होते ही हम आपके समीप पहुंच जाएंगे। मैं दैत्यराज सुमाली की पुत्री दैत्यनी केकसी हूँ, केकसी। और प्रतीक्षा करना हम दैत्यों का स्वभाव नहीं होता। दैत्यराज सुमाली की पुत्री अब ऋषि विशर्वा की पत्नी है। उसे अपने स्वभाव में धैर्य लाना ही होगा। असंभव। हम दैत्य अपना मूल स्वभाव कदापि नहीं छोड़ सकते। आपने विवाह करते समय मुझे वचन दिया था ऋषिवर कि आप सदा मेरी इच्छा का सम्मान करेंगे। हम आज भी अपने वचन पर अटल हैं केकसी, किंतु शिव आराधना के मूल्य पर नहीं। अर्थात आप वचन भंग करने वाले पाखंडी हैं, पाखंडी। केकसी, नारायण नारायण। सादर सप्रेम नमः शिवाय ऋषिवर। नमः शिवाय। अहो भाग्य जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद ने यहाँ पधारने की कृपा की। पधारे देवर्षि। संभवतः आपने मुझे पहचाना नहीं देवर्षि नारद। मैं ऋषि विश्रवा की पत्नी केकसी हूँ। नारायण नारायण। दैत्यराज सुमाली की पुत्री देवी केकसी को भला नारद पहचाने में भूल कैसे कर सकता है? तो क्या आप पहचान कर भी उपेक्षा कर रहे हैं? प्रश्न उपेक्षा का नहीं है देवी केकसी, प्रश्न शीघ्रता का है।
शीघ्रता का? हाँ ऋषिवर, लंका द्वीप पर निर्मित अपनी स्वर्ण नगरी के प्रवेश पूजन के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप शीघ्रता से वहां चले। शिव के गृह प्रवेश की पूजा मैं भी चलूंगी स्वामी। शिव 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 शिव। यज्ञ पूजा में इस दैत्यानी का क्या काम है भोलेनाथ? क्या कहा आपने? मैं जो जैसे घट रहा है उसे वैसे ही घटित होने दो नारद। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया देवर्षि। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था देवी केकसी कि भला ब्राह्मण पत्नी के वहां जाए बिना शुभ काम संपन्न कैसे हो सकता है? मैं ये कह रहा था। नहीं देवर्षि, केकसी हमारे साथ नहीं जाएगी। मैं अवश्य जाऊंगी ऋषिवर, अवश्य। मुझे आप ये बताएं, ये जो आप दिन रात शिव पूजन करते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं? लोक मंगल के उद्देश्य से। और शिव अमंगल के इच्छुक हैं? अर्थात अभी अभी देवर्षि ने स्वयं कहा कि ब्राह्मण की पत्नी के ना जाने से यज्ञ पूर्ण नहीं होता। तो क्या आप शिव के अमंगल के इच्छुक हैं? अमंगल तो आपके वहां जाने से होगा। क्या कहा आपने? मैं ये कह रहा था देवी केकसी कि अब विलंब करना उचित नहीं, हमें शीघ्रता से वहां पहुंचना होगा। नारायण नारायण। जैसी आपकी इच्छा देवर्षि। चलो केकसी। कृपया एक निवेदन है, आप दोनों हमारी दिव्य शक्तियों के माध्यम से चले। ओम नमः शिवाय। अपवित्र पवित्रो वा सर्वभक्ताङ्गतो शिवा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरशुचिः। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातो। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातो। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातो। प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथबन्धुम् सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् उद्दण्ड विघ्न परिखण्डन चण्डदण्ड माखण्डलादिसुरनायक वृन्दवन्द्यम्। ॐ वासोष्पथे प्राथे जानिह्यस्मान् स्वावेशो अनामेभो भवानः गतवे माहे प्राधिदन्नो योगसवासन्नो भावद्वे पादे शाञ्चासुखपादे। ॐ भूर्भुवः स्वः वास्तोष्पते इह गच्छ इह तिष्ठ। वास्तोष्पतये नमः। वास्तोष्पतिम् आवाहयामि स्थापयामि। ॐ पूर्णमदः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बधाई हो महेश्वर, आपका गृह प्रवेश पूजन पूर्ण हुआ। जय जय शिव शंकर। नवीन गृह प्रवेश पर माता पार्वती आपको कोटि कोटि बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी को इस महान स्वर्ण नगरी की जितनी भी बधाई देनी हो वो सब देवी पार्वती को दे, कारण कि यह नगरी देवी पार्वती की कल्पना का साकार स्वरूप है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। देवाधिदेव, आपने अपने महान लंका नगर के गृह प्रवेश की पूजा अर्चना का अवसर देकर मुझे धन्य कर दिया। ये मंगलमय कार्य पूर्ण हुआ। अब हमें आज्ञा दें। अभी यज्ञ कार्य पूर्ण कहाँ हुआ है ऋषिवर? मैं कुछ समझा नहीं। आचार्य यदि अपने कर्म कांड की
दक्षिणा न ले तो क्या कोई मंगल कार्य पूर्ण होता है? आपने मुझे जो सम्मान प्रदान किया है भोलेनाथ, उससे अधिक दक्षिणा क्या हो सकती है? आपका कथन सत्य है ऋषि विशर्मा, किंतु दक्षिणा बिना इस मंगल कार्य का महत्व व्यर्थ हो जाएगा। यज्ञेश्वर शिव की कृपा ही मेरे लिए दक्षिणा समान है। मेरी कोई इच्छा नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं ऋषिवर? इससे अच्छा अवसर जीवन में कभी नहीं आएगा। तुम क्या कहने की इच्छुक हो? इच्छित वरदान को अस्वीकार ना करें ऋषिवर। दक्षिणा तो आपको स्वीकार करनी ही होगी ऋषिवर। दक्षिणा लिए बिना हम आपको यहां से विदा नहीं करेंगे। आप शांत रहिए। आपकी ओर से दक्षिणा मैं मांगती हूँ। भोलेनाथ, आप ऋषिवर की ओर से भगवान भोलेनाथ से दक्षिणा मांगेंगी? नारायण नारायण, दक्षिणा तो स्वयं आचार्य को ही मांगनी पड़ती है देवी। नारायण नारायण। ऋषिवर, आप तो देवी केकसी से पूछकर आपकी इच्छित वस्तु भगवान भोलेनाथ को बता ही दे। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। यही स्वर्ण नगरी मांग ले ऋषिवर। ये मुझे अत्यधिक प्रिय है। केकसी, आप तो ऐसी भव्य नगरी मुझे दे नहीं सकते। जब मिल रही है तो संकोच क्यों कर रहे हैं? भोलेनाथ, ऋषिवर जो भी मांगेंगे वो आप सहज प्रदान करेंगे। दक्षिणा तो सहर्ष ही प्रदान की जाती है, अन्यथा उसका महत्व शून्य हो जाता है। मांगे ऋषिवर। मांगे ऋषिवर, अब तो मांगे। यही स्वर्ण नगरी मांग लीजिए। भोलेनाथ, यदि आप मुझे इच्छित वस्तु प्रदान करने के ही इच्छुक हैं, तो मुझे ये स्वर्ण नगरी प्रदान कर दें। तथास्तु। ये भव्य स्वर्ण लंका हम आपको तथा आपकी पत्नी केकसी को प्रदान करते हैं। लोभी ब्राह्मण! लोभी ब्राह्मण! तूने मेरी कल्पना, मेरे प्रेम, मेरे सपनों के साकार स्वरूप को अपनी पत्नी के कहने पर मुझसे छीनने का दुस्साहस किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तू और तेरे पुत्र इस स्वर्ण नगरी का सुख भोग नहीं कर पाएंगे। सर्वनाश की काली छाया तुम पर सदा मंडराती रहेगी। तुम्हारे सामने ही तुम्हारे संपूर्ण वंश का विनाश इसी लंका नगरी में होगा। ये तुमने क्या किया पार्वती? दक्षिणा के साथ ही श्राप भी दे दिया। तुमने अनर्थ को निमंत्रण दे डाला है केकसी। शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करो, अन्यथा शक्ति रूपिणी पार्वती के क्रोध से हम भस्म हो जाएंगे। किंतु नारायण नारायण, नहीं नहीं ऋषिवर, आपकी इस भव्य स्वर्ण नगरी से आप नहीं, हम प्रस्थान करेंगे। क्यों भोलेनाथ? हाँ नारद, ये स्वर्ण नगरी अब श्रापित नगरी बन गई है। अब यहाँ अधिक ठहरना उचित नहीं है। केकसी के अनुचित हठ ने अनर्थ को निमंत्रण दे डाला। माता पार्वती का श्राप केकसी के भविष्य पर सर्वनाश की काली छाया बनकर सदा सदा मंडराता रहेगा। इसका ज्ञान संभवतः केकसी को नहीं था। भोलेनाथ, माता पार्वती एवं अन्य सभी लंका नगरी से प्रस्थान कर गए। इस घटना से दैत्यनी केकसी तो प्रसन्न थी,
किंतु विश्रवा ऋषि प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे थे। आत्मग्लानि और लज्जा में डूबे ऋषि वृषवा के सम्मुख अब केवल एक ही ध्येय था, अपनी भूल का प्रायश्चित करना, अपने आराध्य महादेव को प्रसन्न करना। अतः उन्होंने अपने आश्रम में शिव आराधना का प्रारंभ किया। शंभवे नमः स्वाहा, ओम देवादिदेवाय नमः स्वाहा, ऋषिवर, ओम मारुद्राय ऋषिवर! नमः स्वाहा। बस सुन ले ऋषिवर, देवी पार्वती के श्राप का कारण मैं नहीं, आप है आप। यदि आप संकोच छोड़कर लंका की दक्षिणा स्वयं मांग लेते तो परिणाम तब भी वही होता। तुम्हें वहां ले जाना हमारी भूल थी। यदि तुम हमारे साथ न होती तो ऐसा कुछ न होता। पुत्र कुबेर का पिता के चरणों में प्रणाम। प्रणाम माता। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव पुत्र कुबेर। पिताश्री, मेरी तपस्या सफल हुई, जिसके वरदान स्वरूप मुझे ये पुष्पक विमान प्राप्त हुआ है। तुम्हारी तपस्या से हम अति प्रसन्न हुए। सदा सुखी रहो पुत्र। पिताश्री, ऋषियों की भविष्यवाणी के अनुसार मैं दक्षिण दिशा के एक समृद्ध द्वीप पर अपना राज्य स्थापित करूंगा। कहीं वो समृद्ध द्वीप स्वर्ण नगरी लंका तो नहीं है पुत्र? स्वर्ण नगरी लंका हमें दक्षिणा में प्राप्त हुई है। हमारे ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण अब उस पर तुम्हारा अधिकार है। किंतु स्मरण रहे पुत्र, स्वर्ण नगरी लंका देवी पार्वती से शापित हो गई है। आपके आशीर्वाद और शिव भक्ति से श्राप का प्रभाव नष्ट हो जाएगा पिताश्री। ऋषियों की भविष्यवाणी असत्य नहीं हो सकती। ऐसा ही हो पुत्र। जाओ, स्वर्ण नगरी लंका में अपना राज्य स्थापित करो। ऋषिवर, मेरी प्रेरणा पर आपने लंका नगरी दक्षिणा में प्राप्त की और अब आप मेरे पुत्रों का अधिकार छीनकर मेरी सौत दुर्विड़ा के पुत्र कुबेर को उसे प्रदान कर रहे हैं और आपने मुझसे पूछा तक नहीं। ठीक है, मैं भी प्रण करती हूँ, कुबेर को लंका नगरी में शांति से नहीं रहने दूंगी। हाँ।